नमस्कार। वेब मिर्ची से मैं प्रशांत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और वेब मिर्ची ने हिसार विधानसभा सीट का विश्लेषण किया है जो आपके सामने प्रस्तुत है। हिसार विधानसभा में कुल 1,82,083 वोट थे, जिनमें से 1,11,844 लोगों ने मतदान किया, मतलब 61.40% लोगों ने मतदान किया। हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास राणा को 18,941 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। सावित्री जिंदल को 49,231 वोट मिले हैं तो रामनिवास राणा को 30,290। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पूरी हरियाणा की तरह हिसार विधानसभा में भी बैलेट पेपर में कांग्रेस की जीत हुई है। हिसार विधानसभा में 646 वोट बैलेट पेपर के थ्रू पड़े थे, जिनमें कांग्रेस के रामनिवास राणा को 288 वोट मिले और सावित्री जिंदल को 195। बीजेपी के कमल गुप्ता को बैलेट पेपर के थ्रू मिले वोटों में केवल 88 वोट ही प्राप्त हुए थे। बीजेपी के कमल गुप्ता को 17,385 वोट मिले हैं और वो तीसरे स्थान पर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए हैं। हिसार विधानसभा में चौथे नंबर पर रहे हैं हिसार के मेयर रहे गौतम सरदाना, लेकिन उन्हें केवल 6,831 वोटों से ही सबर करना पड़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें 28,000 से के आसपास वोट मिले थे। अन्य राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन हिसार विधानसभा में काफ़ी निराशाजनक रहा है। यदि हम इनेलो के श्यामलाल गर्ग की बात करें तो उन्हें केवल 536 वोट मिले हैं और जजपा जननायक जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे रवि आहूजा, उन्हें केवल 439 वोट मिले हैं। इन दोनों को मिले वोटों का यदि जोड़ भी कर दिया जाए तो 1,000 वोटों से कम है। जबकि निर्दलीय उम्मीदवार अमित ग्रोवर को 2,014 वोट मिले हैं और तरुण जैन को 1,135 और सुनील बंसल को 558 वोट मिले हैं। यदि हम सुनील बंसल के वोटों को भी देखते हैं तो इनेलो और जजपा के उम्मीदवारों से इन्हें ज़्यादा वोट मिले हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सातोड़िया को केवल 2,001 वोट में ही संतोष रखना पड़ा है। ये तो हिसार विधानसभा के परिणाम की आम चर्चा हुई। इसके अलावा वेब मिर्ची ने हिसार विधानसभा में कुछ गहन अध्ययन किया है, कुछ बारीक जानकारियां ली हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। इनमें एक सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि हिसार विधानसभा में भी ईवीएम में गड़बड़ी की जानकारी मिली है और ये ठोस जानकारी है। चुनाव आयोग ने मतदान के बाद जो कुल वोट डलने का डाटा दिया था, उनके अनुसार हिसार में 1,11,844 वोट ईवीएम में पड़े थे, लेकिन जब वोटों की मतगणना की गई तो यह संख्या 1,11,872 निकली। मतलब जितने वोट डले और जो वोट काउंट होने वाले वोटों में 28 वोट ज़्यादा निकले। वेब मिर्ची ने जब इसको बूथ वाइज देखा तो 44 नंबर बूथ है जहां पर इस 28 वोटों का अंतर सामने आया है। ईवीएम में जब वोट पोल हुए थे और जो चुनाव आयोग ने डाटा दिया था, सार्वजनिक किया था, उसमें 613 वोट पड़े बताए गए थे, जबकि मतगणना के दौरान 641 वोट मिले हैं। यह मामला सीधा ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह जाहिर करता है और चुनाव आयोग को इस पर विस्तृत डिटेल स्पष्टीकरण देना चाहिए, ताकि लोगों को बताना चाहिए कि इसमें कहाँ गड़बड़ हुई है। इसके अलावा हिसार विधानसभा चुनाव में गौतम सरदाना को 3 बूथों पर एक भी वोट नहीं मिला है। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी के संजय सातोड़िया को भी 2 बूथों पर 0 मिला है, यानी कोई वोट नहीं मिला है। और गौतम सरदाना को 35 से ज़्यादा बूथों पर 10 से कम वोट मिले हैं। हिसार विधानसभा में कांग्रेस की जीत मानी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस की हार के जो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं उसमें ईवीएम की गड़बड़ी के अलावा जो मुख्य चीज़ है ये चर्चा में सामने आ रही है कि जो पंजाबी वोट बैंक है वो गौतम सरदाना जो पंजाबी नेता हैं, मेयर भी रहे हैं, और अमित ग्रोवर जो नगर पार्षद रहे हैं हिसार से, उनकी बजाय सावित्री जिंदल को शिफ्ट हो गया है, क्योंकि गौतम सरदाना को पिछली बार 28,000 वोट मिले थे, जबकि अब की बार केवल 6,831 वोट मिले हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास राणा का गढ़ माने जाने वाले महावीर कॉलोनी में कांग्रेस को सिर्फ 58.95% वोट ही मिले हैं, जबकि ये माना जा रहा था कि यहाँ से कांग्रेस को 80% के आसपास वोट मिलेंगे। और सावित्री जिंदल महावीर कॉलोनी से भी 19.45% वोट लेने में कामयाब हुई है। और कमल गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनका वहाँ गलियों में एंट्री तक बैन की बातें की जा रही थी कि उनको घुसने नहीं दिया जाएगा,
उनको भी 16.23% वोट मिला है। इसी प्रकार सैनियान मोहल्ला और बड़वाली डानी, जहां रामनिवास तराड़ा का निवास है, उसको भी गढ़ माना जा रहा था और यह माना जा रहा था कि वहां से भी वो 70-80% वोट लेके जाएंगे। लेकिन इन 46 से 55 बूथों में भी कांग्रेस को केवल 40.86% वोट ही मिले हैं, जबकि सावित्री जिंदल इस एरिया से भी 27% वोट लेने में सफल रही है। दूसरी तरफ सावित्री जिंदल के गढ़ माने जाने वाले एरिए, जो आपकी जिंदल कॉलोनी हो गई है, ITI का एरिया हो गया है, सेक्टर 9/11 का एरिया है, वहाँ बूथ नंबर 114, 115, 119, 126, 127 और 137 से 139 जो जिंदल की कॉलोनी है, वहाँ से सावित्री जिंदल को 80 से 85% वोट मिले हैं। तो आपके सामने ये पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत है कि कहाँ किस प्रकार की गड़बड़ हुई है। तो इसमें 3 चीज़ें मेन निकल के आ रही हैं। एक तो जिस एरिया में कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था, वहाँ पे सावित्री जिंदल सेंध लगाने में कामयाब हुई है। जो पंजाबी समुदाय का वोट ये माना जा रहा था कि गौतम सरदाना बड़ी संख्या में लेके जाएंगे, वो सावित्री जिंदल को शिफ्ट हो गया है। और जो सावित्री जिंदल का गढ़ माना जा रहा था, जो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, जो आपका जिंदल की कॉलोनी हो गई या सेक्टर 9/11 जो ITI का एरिया है, वहाँ पे उनको उम्मीद से ज़्यादा 80 से 85% वोट मिला है। और एक बड़ी आशंका EVM पर भी जताई जा रही है, क्योंकि एक बूथ 44 नंबर बूथ में तो साफ तौर से EVM की गड़बड़ी सामने ही आ गई है। धन्यवाद।